बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माँ बाप की 5 गुनाहों की सज़ा औलाद को भी मिलती है। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक औरत ने पूछा, क्या ऐसे भी कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का वायरस बन सकते हैं। दोस्तों, आपने से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप लोग तो वीडियो को देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ आपने लोग मेरे हौसला अफजाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि माँ बाप की 5 ऐसे काम जो है कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं, और वह 5 काम यह है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो कि अपने हुजूरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज करने लगी कि ए अमीरुल मोमिनून, मेरी 2 ही औलाद है, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान है और वह दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं कि जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वह अमल उन्हें नफ़ा दे और वह मेरी नाफरमानी भी ना करे और सेहतवाय भी हो जाए। मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वह दोनों नाफरमान है, मेरा कहा नहीं मानते। मेरा बेटा शराब पीता है और दीगार गुनाह भी करता है। वह दोनों दिन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ए अमीरुल मोमिनून, मुझे कोई ऐसा अमल बताए जिससे वह दोनों रास्ते पर आ जाए, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वह फरवरदार बन जाए और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल यह है जिससे औलाद का ताल्लुक़ जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप यह अमल करते हैं तो उनके अमलों से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वह 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वह 5 काम यह है। नंबर 1, जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत ना करे तो ऐसे वालिदैन तो अल्लाह के अजाब के मुस्तहिक होते ही हैं, लेकिन इसकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के मुसलमान के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए। कुरान मजीद हमारे घर में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोलकर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमत और बरकत नाजिल फरमाता रहे। जो माँ बाप कुरान को समझने के बावजूद नहीं पढ़ते उनकी औलादें बेहया और तंग दस्त हो जाती है। नंबर 2, अमीरुल मोमिनून हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गाली दी जाती है वहाँ शैतान डेरे डालते हैं। फरिश्ते नहीं, शैतान उनको हर वक्त भड़काते हैं। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए, ऐसा घर तो वीरानहीन होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, जैसा तर्ज वालिदैन का होगा औलाद का भी वैसा ही होगा। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गालियाँ देते देखा तो ऐसे औलाद से वालिदैन कैसे तवक्कुल रख सकते हैं।
उनकी औलाद फरमाबरदार कैसे होगी। इसलिए हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करें ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहया नहीं होंगी। अपने घरों में नेकी की बात फैलाएं। अपनी औलाद को नेकी का दर्स में अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़यात बताएं और उनके तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बाहया और पर्दादार हो। नंबर 3, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला फरमाते हैं कि माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलाद पर बीमारियों का हमला होता है। सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नम वाजिब है। जिस घर में बेहया व बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेते हैं जहां बेपर्दा आम हो। घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बन जाती है। यह उनके वालिदैन की बेपर्दा की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती। ऐसे में माँ बाप की औलाद फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेगी, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि इन की फितनों को रोकते हैं वह तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसे ही औलाद माँ बाप की नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वह पर्दे का खास ख्याल रखे ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। आपने मुशाहिदा किया होगा कि आपकी इर्द गिर्द जो माँ बाप पर्दे का ख्याल नहीं रखते तो उनकी बातें जुबान जद आम होती है। अक्सर औरतें कहती हुई दिखाई देती है, पर्दा दिल का होना चाहिए। तो ऐसी औरतों को अल्लाह के गजब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत आयशा सिद्दीक़ी रजी अल्लाह ताला अन्हा के इस दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती है। अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा के वाक़यात बताएं। दोस्तों, यह यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई आम हो, लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबा इकराम और अहले बैत की ज़िंदगियों के मुताबिक बनाएं। नंबर 4, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वह वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं उन्हें देखना चाहिए कि अगर वह दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल में बच ना पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए बुरा करता है क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देता है, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलाद के मुताबिक सोचते हो अल्लाह ताला वही नज़रिया दूसरों के जहन में तुम्हारी औलाद के मुताबिक बना देता है। इसलिए दूसरों की बेटियों को अपनी बेटियां समझो, हर बहन को अपनी बहन समझो ताकि तुम्हारी इज्जत भी महफूज रह सके। नंबर 5, हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वह नहीं कि हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा लिया जाए, यह तो कतई हराम है। हराम जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए तो यह भी हराम ही है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो औलाद
नाफरमान, बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल यह बीमारियां हमारे मुआशरे में आम हो गई है। क्या हराम खाने वाले इस हालात समझकर खा रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ऐसी ही इस्लामिक वीडियो रोज़ देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।